हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा मंथन में आपका स्वागत है। जैसा गाइस पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि गति क्या होता है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, उसके बाद वेग क्या होता है, चाल क्या होता है। तो अब आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे मोशंस के प्रकार। गति कितने प्रकार के होते हैं। गति को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है कि कुछ गति इस प्रकार से होते हैं कि उसमें कोई भी वस्तु अपने पाथ को पुनरावृत्ति नहीं करता। जैसे अगर वो गया तो फिर रिटर्न अपने पाथ पे नहीं आता। तो इसमें होती है, पहला हो गया, जैसे गति के टाइप्स में देखे तो फर्स्ट सरल रेखी गति, सरल या इसको ऋजु रेखी गति भी कहते हैं। फर्स्ट हो गया सरल रेखी गति। अब सरल रेखी गति क्या होता है, जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसकी गति को सरल रेखी गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाईवे पर चलती कार में सरल रेखी गति क्या होता है कि कोई वस्तु है एक सीधी रेखा में गति करती हुई जा रही है तो उसकी गति को सरल रेखी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाईवे पे चलती हुई कार या फिर ढाल से सरकता हुआ बालक, ये हो गए हमारे सरल रेखीय गति। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है वक्रीय गति। वक्रीय गति क्या होता है, जब एक वस्तु किसी वक्रीय मार्ग पे या फिर हम कहें कि कर्व्ड मोशन में कर्व्ड मार्ग पे गति करती है या गतिमान होती है तो उसकी गति को हम वक्रीय गति कहते हैं। उदाहरण कि वक्रीय सड़क पर मोड़ काटती, मतलब कोई सड़क है उसका मोड़ है इस प्रकार से, तो उस पे जो कार घूमती है उसकी गति को वक्रीय गति कहते हैं। जो हमारा तीसरा है वो है कि प्रक्षेप्य गति क्या होता है। थर्ड जो है वो प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होता है, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में किसी कोण 0 से 90 डिग्री के बीच फेंका जाए तो उसकी गति का जो पाथ होता है वो परवलयाकार होता है। मीन्स अगर कोई वस्तु है उसको किसी एंगल पे ऊर्ध्वाधर हम फेंके या क्षैतिज हॉरिजॉन्टल पे फेंके, 0 से 90 किसी भी डिग्री के बीच में फेंके तो उसकी जो पाथ होगा वो परवलयाकार होगा। और ये 2 डायमेंशनल गति होते हैं। जैसे किसी खिलाड़ी द्वारा जो एक हैमर होता है, बॉल होता है, फेंका जाता है, या फिर हम कहें कि अगर एक टंकी है उसमें कोई छेद हो जाए तो जो पानी गिरता है ये वो जो होगा एक परवलयाकार गति होती है। तो ये होता है प्रक्षेप्य गति। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है हमारा फोर्थ हो गया ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति क्या होता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह या फिर क्षैतिज से 90 डिग्री की कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गति करती है तो इसे ऊर्ध्व गति कहते हैं। जैसे ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए किसी वस्तु की गति, मीन्स हमें छत पे ऊर्ध्व गति मीन्स हम आपको बताया कि जैसे मान लीजिए हम छत पे खड़े हैं, वहां से एक बॉल को या पत्थर के टुकड़े को 90 डिग्री पे जब हम नीचे तरफ फेंकते हैं तो ये गति हो गई हमारी ऊर्ध्व गति। या फिर नीचे से किसी वस्तु को 90 डिग्री पे ऊंचाई पे फेंका गया तो होता है ऊर्ध्व गति। उसके बाद क्या हुआ, आवर्त गति, पांचवा जो है। आवर्त गति क्या होती है, आवर्त इस प्रकार की गति में गतिशील वस्तु जो है एक निश्चित समय अंतराल में अपने जो गमन पाथ है उसको दोहराती है। मीन्स कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पे अपने पाथ को लगातार दोहराती रहती है। और उसके बाद ये जो आवर्ती गति होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें गमन का पाथ जो है कुछ में सरल रेखी होता है, कुछ में वक्रीय होता है। जैसे घड़ी की पेंडुलम की गति हो गई, पृथ्वी की गति हो गई, पृथ्वी भी अपने गति पे जो है लगातार घूमती रहती है तो एक निश्चित पाथ को लगातार दोहराती रहती है। या फिर घड़ी का जो हुआ पेंडुलम हुआ वो भी अपने एक निश्चित पाथ को दोहराता रहता है। तो ये हो गया हमारा जो है आवर्ती गति। फिर आवर्ती गति का जो होता है आवर्ती गति के 2 टाइप्स होते हैं।
इसको इरेज करें, उसके बाद हम इसके टाइप्स को बताएं आपको। आवर्ती गति के दो टाइप्स होते हैं। पीरियाडिक मोशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन, मीन्स दोलन या कंपनी गति। दूसरा जो टाइप होता है वो हो गया सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, मीन्स वृत्ति या घूर्णन गति। तो क्या हो गया, दो टाइप पीरियाडिक मोशन के, आवर्त गति, इसके टू टाइप्स हो गए। फर्स्ट हो गया दोलन या कंपनी गति, और जो दूसरा है वो हो गया वृत्तीय या घूर्णन गति। तो ये जो फर्स्ट टाइप है दोलन या कंपनी गति क्या होती है, ये जो है यदि कोई वस्तु जैसे हुआ इस प्रकार की जो आवर्ती गति होती है उसमें गतिशील वस्तु जो है अपने मार्ग के एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या फिर ऊपर नीचे गति करती है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे यदि झूले पे कोई झूल रहा है तो ऊपर नीचे गति करता रहता है एक निश्चित पाथ पे, एक निश्चित बिंदु पे। या फिर अगर हम देख लें कि इधर उधर की बात करें तो जो घड़ी में पेंडुलम लगा होता है वो लगातार इधर उधर गति करता रहता है। तो ये हो गया हमारा दोलन या कंपनी गति। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वृत्ति या घूर्णन गति, जब गतिशील वस्तु किसी वृत्ति या परिधिनुमा पथ पर गति करती है, मीन्स वो सर्कुलर पाथ पे या फिर एक परिधि पाथ पे अगर वो गति करती है, अर्थात उसकी जो गति की दिशा है वो सदैव बदलती रहती है, एक निश्चित दिशा में वो गति नहीं करती। तो वह क्या है, वो और वह है किसी निश्चित बिंदु से सदैव एक नियत दूरी पे रहती है। मीन्स अगर कोई वस्तु है एक वृत्तीय पाथ पे या फिर गति कर रही है और एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदैव नियत है, तो जो उसकी गति होती है वो वृत्तीय गति होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक रस्सी ले लें हम उस पे और उस पे एक सिरे पे पत्थर का टुकड़ा बांध ले और उसको बाद उसको हवा में हम वृत्तीय स्थिति में गति कराएं तो वो होता है कि जो गोल गोल घूमने पे जो पत्थर के टुकड़े की गति होगी, रस्सी में पत्थर को बांध के हवा में जब घुमाएंगे तो जो गोल गोल घूमेगा वो जो पाथ होता है वो होता है वृत्तीय गति। या इसी प्रकार से एग्जाम्पल देख लें तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो भी हो गया वृत्तीय गति। और जब कोई वस्तु अपने अक्ष या धुरी के चारों ओर गोल गोल घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे अगर हम लट्टू को नचाएं तो लट्टू जो है वो अपने अक्ष पे लगातार उसी पे घूमता रहता है, तो हो गया घूर्णन गति। या तो फिर जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे ही लगातार घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये हो गया हमारा घूर्णन गति। इसमें अभी तक जितने हम आपको गति के प्रकार बताएं उसमें जो है दोलन गति हो गया, ऊर्ध्व गति हो गया, प्रक्षेप गति हो गया, ये जो तो तीनों टाइप्स आते हैं एक गुरुत्वाधीन मोशन अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत आते हैं। मोशन गुरुत्वाधीन गति मीन्स ऐसी गति जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रभावी भूमिका निभाता है वो होता है गुरुत्वाधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। मीन्स गुरुत्वाधीन गति क्या है कि ऐसी गति जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक अपनी भूमिका निभाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लें तो कोई वस्तु गति कर रही है पृथ्वी पे लगातार, तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण यदि उस पर कोई और फोर्स लगातार या त्वरण काम नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो वो सब जो है गुरुत्वाधीन गति के अंतर्गत आते हैं। मीन्स इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक प्रभावी भूमिका निभाता है। ये तो हो गए हमारे गति के प्रकार। उसके बाद त्वरण क्या होता है, इसको इरेज कर दें फिर हम आपको त्वरण बताएं। अब हम आपको बताते हैं त्वरण क्या होता है। त्वरण मीन्स एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु के वेग में
गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु जो गतिशील वस्तु है उसकी त्वरण में वृद्धि होगी तो ये धनात्मक त्वरण होगा, और यदि जो वस्तु का वेग है उसमें कमी होगा, ऋणात्मक होगा, तो उसको हम मंदन कहते हैं। त्वरण क्या हुआ कि किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं। यदि प्रति सेकंड वेग में एक समान वृद्धि दर हो, वृद्धि मतलब पर सेकंड जो वस्तु का वेग है उसका वेग में एक समान परिवर्तन हो तो एक समान त्वरण होता है, और यदि प्रति सेकंड वेग में वृद्धि दर बढ़ती दर से हो तो वृद्धिमान त्वरण होता है, और यदि वेग का परिमाण समय पे घट रहा है तो ह्रासमान त्वरण या मंदन जिसको हम कहते हैं। मीन्स अगर उसका निगेटिव जैसे वेग 40 किलोमीटर पर घंटे से कोई वस्तु या कोई कार चल रही है तो उसका चाल जो है घट के हो गया 35 किलोमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर का पर सेकंड जो है वो मंदन हो गया। उसके बाद क्या, तो त्वरण की जो फार्मूला है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन। त्वरण को जो है ए से डिनोट करते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे समय। प्रारंभिक वेग और फाइनल इनिशियल एंड फाइनल वेग का जो अंतर होता है, उसके बाद समयांतराल को उसमें भाग दे दें तो ये होता है त्वरण, मीन्स वेग परिवर्तन की दर, ये होता है त्वरण। त्वरण कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब हम यहाँ पे आज इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको गति विषयक जो समीकरण है गैलीलियो ने दिया है, उसके अलावा आपको हम न्यूटन के जो गति के 3 नियम हैं, एक जड़त्व का नियम हो गया, दूसरा फोर्स बराबर एम में है, उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उन सब के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर्स के जो मोशन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं हम आपको एक एक क्वेश्चन को बताते जाएंगे। प्लीज आप लोग चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।